प्यारे विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल प्यासी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं अध्याय 1 जीव जगत में विविधता। तो हम कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान। तो हमें जीव विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संरचना, विकास व वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान में क्या होता है? जीवों की संरचना कैसी है, विकास कैसे करते हैं, वृद्धि कैसे करते हैं, एवं अलग अलग जीवों को वर्गीकरण के अनुसार अलग अलग रखा गया है। तो इसका क्या होता है? इसमें अध्ययन होता है। अब जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। और सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। अब हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, जीव क्या है? तो जीव जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जीव कहते हैं। ये तो सरल परिभाषा हुई कि जिसमें जीवन पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? हम जीव कहते हैं। लेकिन अब हमें स्तर बढ़ाकर सीखना होगा क्योंकि हमारी कक्षा कौन सी है? 11वीं है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक परिभाषा दी गई थी जीव की। वो इस प्रकार है कि जीव एक स्वप्रतिकृति, विकासशील, स्वनियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। अब इसमें जो कठिन शब्द का प्रयोग किया है उसे अच्छे से समझ लेते हैं कि जीव एक स्वप्रतिकृति। स्वप्रतिकृति का मतलब होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को हम जनन भी कह सकते हैं। मतलब प्रत्येक जीव में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिसे क्या कहेंगे? स्वप्रतिकृति कहेंगे। इसी प्रकार विकासशील। विकासशील यानी प्रत्येक जीव क्या होता है? विकास करता है, वृद्धि करता है। स्वनियमनकारी यानी क्या होता है? जीव में अपने आप को नियंत्रण करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे हमें अपना हाथ उठाना है तो हमारा हाथ दूसरा कोई उठाने तो आएगा नहीं, हम अपना हाथ खुद उठा लेंगे। और पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है यानी प्रत्येक जीवधारी का परस्पर संबंध होता है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। जीव क्या होता है? बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। बाह्य उद्दीपन यानी जैसे हमें जब पिल लगती है तो दर्द होता है, कोई डांटता है तो हम रोने लगते हैं, संवेदनाएं होती हैं हमारे अंदर, है ना। और ठंडी गर्मी का एहसास होता है हमें, तो क्या होता है? ये बाह्य उद्दीपन कहलाता है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं कि जीव एक स्वप्रतिकृति, विकासशील, स्वनियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। अब हम देखेंगे जीवों के लक्षण। जीवों के लक्षण या सजीवों के लक्षण, ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे भी ध्यान से समझें कि पहला लक्षण क्या है? वृद्धि। वृद्धि जीवों का लक्षण तो है परंतु विशिष्ट लक्षण नहीं। ऐसा क्यों कहा गया है कि वृद्धि लक्षण है परंतु विशिष्ट लक्षण नहीं है? इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो पर्वत भी वृद्धि करते हैं ना। बहुत सारे पहाड़ जो हम बहुत पहले समय से देखते हैं तो वो क्या होता है? जैसे पर्वत पहाड़ हम देखते हैं, कुछ समय पहले देखे होते तो वो कैसे होते हैं? थोड़ी छोटे होते हैं। जब हम अब कुछ समय बाद देखते हैं, अब देखेंगे तो वो पहाड़ कैसे होंगे? बड़े बड़े दिखाई देंगे। क्यों बड़े बड़े दिखाई देते हैं? क्योंकि उनमें आसपास की मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, चट्टानें इकट्ठी हो जाती हैं, तो क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। अब बड़े हो जाते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसमें भी जान पाई जाती है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए क्या हुआ? ये वृद्धि क्या हुआ? वृद्धि तो पर्वत क्या हुए? निर्जीव हुए, लेकिन वो तो वृद्धि कर रहे हैं ना। और मानव जीव भी वृद्धि करता है, इसलिए क्या कहा जाएगा कि जीव वृद्धि जो है जीवों का लक्षण तो है परंतु विशिष्ट लक्षण नहीं, क्योंकि निर्जीवों में भी वृद्धि देखी जाती है। अब दूसरा क्या है? जनन। जनन यानी क्या होता है? रिप्रोडक्शन। जनन भी सजीवों का लक्षण तो है परंतु विशिष्ट लक्षण नहीं। जनन निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जनन होते हैं?
हमने पहले पढ़ा है ना, अलैंगिक जनन होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं, कायिक जनन होता है। अलैंगिक जनन क्या आलू के तने में देखा जाता है, अदरक इत्यादि में देखा जाता है। और पिछली कक्षा में हमने द्विविखंडन, विखंडन, मुकुलन भी पढ़े हैं। इनमें इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, ये क्रिया अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। फिर लैंगिक जनन किस किस में देखा जाता है, पौधों में, जानवरों में देखा जाता है। फिर कायिक जनन किस में देखा जाता है, पेड़ पौधों में देखा जाता है। परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती, जैसे खच्चर, म्यूल, खच्चर को भी म्यूल भी कहते हैं और खेसर भी कहते हैं। खच्चर क्या होते हैं, जो घोड़े और गधे के निषेचन से क्या होते हैं, खच्चर बनते हैं, है ना। फिर एक है कार्यकमी मधुमक्खी। अनुवर मानव युगल यानी ऐसे मानव जोड़े, ऐसे मानव नरमादा जो कि संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, ये इत्यादि में क्या होती है, जनन क्षमता नहीं पाई जाती। अतः जनन जीवों के का लक्षण तो है किंतु विशिष्ट लक्षण नहीं है, है ना। खच्चर में क्या होता है कि गधे और घोड़े के निषेचन से खच्चर तो बन जाता है, परंतु खच्चर क्या करता है, अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि इसमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती। इसी प्रकार कार्यकमी मधुमक्खी में भी जनन क्षमता नहीं पाई जाती, है ना। अनुवर मानव युगल जो कि बांधे कहे जाते हैं, इनमें भी क्या होता है, जनन की क्षमता नहीं पाई जाती। इसलिए जनन को जीवों का लक्षण तो मानेंगे परंतु विशिष्ट लक्षण नहीं मानेंगे। अब तीसरा लक्षण क्या है, उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिक। मानव शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सभी रासायनिक या आणविक क्रियाएं होती हैं। सभी कैसी होती है, मानव शरीर के अंदर जितनी भी क्रिया होती है रासायनिक क्रिया कहलाती हैं और आणविक क्रिया कहलाती है। आणविक क्रिया होती है, कैसे आणविक क्रिया होती है, हमारे शरीर के अंदर क्या अणु बनते हैं, टूटते हैं, तो ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं, आणविक क्रियाएं कहलाती हैं। आणविक क्रिया या रासायनिक क्रिया कितनी होती है हमारे अंदर, दो प्रकार की हो सकती हैं, एक है उपचय, एक है अपचय। उपचय मीन्स क्या होता है, एनाबॉलिक। अपचय मीन्स ये क्या होता है, कैटाबॉलिक। उपचय में क्या होता है, इसमें चीज़ें क्या होंगी, बनेंगी, अर्थात संश्लेषण होता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 मिलती है, पानी मिलता है, जिससे क्या होता है, भोज्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है ना। तो इसका उदाहरण क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रकार अपचय में क्या होगा कि चीज़ें टूटेंगी, है ना। जैसे कि ग्लूकोज टूटेगा तो क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, श्वसन की क्रिया कहेंगे। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज टूटता है, मतलब कौन सी क्रिया हो रही है, अपचय की क्रिया हो रही है ना, कैटाबॉलिक। फिर है उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया, जो हम सजीवों के लक्षण में पढ़े थे ना कि पिन चुभी तो दर्द हुआ, ठंडी गर्मी का एहसास होना, ये क्या है, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया है। तो ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण माना जाएगा। विशिष्ट लक्षण क्यों माना जाएगा, निर्जीवों में क्या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है कि कुर्सी टेबल को चोट लग गई तो वो रो रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया किस में होती है, केवल सजीवों में पाई जाती है, इसलिए कौन सा लक्षण होगा, विशिष्ट लक्षण होगा। कुछ और लक्षण भी देख लेते हैं छोटे रूप में, शॉर्ट रूप में। क्या है, सजीवों में गमन व प्रतिक्रिया क्षमता भी पाई जाती है, सजीवों में उत्सर्जन क्षमता पाई जाती है, सजीवों में कौन सी क्षमता पाई जाती है, श्वसन की क्षमता भी पाई जाती है। अब पादप और जंतु में अंतर देखेंगे, है ना। पेड़ पौधे और जंतुओं में अंतर पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जंतु का पहला अंतर है, शरीर की निश्चित आकृति एवं रूप अपरिवर्तनीय होता है। जंतु के शरीर में क्या होता है, जंतु के शरीर की एक निश्चित आकृति होती है, इनका रूप कैसा होता है, अपरिवर्तनीय होता है, यानी रूप नहीं बदलता, और आकृति भी निश्चित होती है ना। जैसे मानव शरीर की आकृति निश्चित होती है, अलग अलग जानवरों की आकृति निश्चित होती है, परंतु
पादपों में यानी पेड़ पौधों में क्या होता है, इनकी शरीर की आकृति और रूप कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। जैसे पेड़ में आज एक जगह से डाली निकल रही है, कल दूसरी जगह से डाली निकलेगी, है ना। ऐसा क्या होता है, इनका जो शरीर जो होता है परिवर्तनशील होता है। अब दूसरा अंतर क्या है, शरीर अशाखान्वित होता है, यानी जंतु का शरीर कैसा होता है, जंतु का शरीर अशाखान्वित होता है। शाखा पाई जाती है क्या, जीवों में शाखा नहीं पाई जाती ना, कि कहीं हाथ से कहीं पैर से ऐसी शाखा नहीं निकलती ना हमारी। तो शरीर क्या होता है, अशाखान्वित होता है। परंतु पादपों में क्या होता है, शाखाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनका शरीर कैसा होता है, शाखान्वित होता है। फिर तीसरा अंतर क्या है, जंतु में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। हमारे जंतुओं में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, बल्कि पेड़ों में क्या हो जाता है, पेड़ पौधों में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फिर चौथा अंतर है, भोजन स्वयं नहीं बना पाते, पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसे परपोषण या विषमपोषी कहते हैं। मतलब जीव जंतु क्या होते हैं, हम भोजन के लिए किस पर आश्रित होते हैं, पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, बल्कि पौधों में क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं भोजन बना लेते हैं। पांचवा अंतर है, एक निश्चित समय तक अंगों में वृद्धि होती है। जंतु के शरीर में जीवों के शरीर में क्या होती है, एक निश्चित समय तक ही जीव का शरीर बढ़ता है। ऐसा थोड़ी ना कि बढ़ते बढ़ते दीवार को फोड़ के आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता ना, बल्कि पादपों में क्या होता है, इनमें वृद्धि जो होती अनियमित होती है, यानी पेड़ पौधे अनियमित बढ़ सकते हैं। छठवां अंतर क्या है, इसमें विसर्जन अंग होते हैं। जीवों में क्या होते हैं, विसर्जन अंग पाए जाते हैं। मलमूत्र इत्यादि त्यागने के लिए जीवों में विसर्जन अंग पाए जाते हैं, बल्कि पेड़ पौधों में विसर्जन अंग का अभाव होता है, यानी पेड़ पौधों में विसर्जन अंग नहीं पाए जाते। फिर श्वसन के लिए अंग पाए जाते हैं, किसमें, जीवों में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, बल्कि श्वसन के लिए पेड़ पौधों में श्वसन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते। जीवों में क्या होता है, ज्ञान इंद्रियां विकसित होती हैं। हमारी क्या होती है, सोचने समझने की क्रिया, वो जो ज्ञान इंद्रियां जो होती है विकसित होती है ना, आँख नाक ये सब क्या होती है, हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जिनके माध्यम से हम स्वाद का, जीभ के माध्यम से हम स्वाद का पता कर सकते हैं, है ना। आँख के माध्यम से हम देख सकते हैं, नाक के माध्यम से हम सुगंध का एहसास कर सकते हैं, है ना। कान के माध्यम से हम सुन सकते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी पूर्ण ज्ञान इंद्रियां क्या होती है, विकसित होती हैं, है ना। और बल्कि पेड़ पौधों में क्या होता है, ज्ञान इंद्रियां का पूर्ण अभाव होता है, यानी ज्ञान इंद्रियां पेड़ पौधों में बिल्कुल भी विकसित नहीं होती। अब अगला टॉपिक क्या है, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। तो जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैव और विविधता। जहाँ जैव का मतलब क्या होता है, जीव या सजीव, विविधता का अर्थ है भिन्नता, अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को जैव विविधता कहते हैं, है ना। या फिर हम दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है जैव विभिन्नता, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों, वनस्पतियों जैसे जानवर, पक्षी, जलीय जीव, छोटे बड़े पेड़ पौधे एवं छोटे छोटे कीटों आदि की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी जैव विविधता का भंडार है। मतलब पृथ्वी में हम देखते हैं ना, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीड़े, छोटे बड़े पेड़ पौधे, जानवर, है ना, सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं ना, अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, इसलिए क्या कहेंगे, हम इसे जैव विविधता कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम इसके जैव विविधता के आगे वाला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक आप इतना पढ़कर कंप्लीट रखिए, फिर हम आगे का पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट पर आप बोल सकते हैं कि वीडियो को रेगुलर रखें, जिसमें मुझे भी प्रेरणा मिले और मैं आगे वीडियो को रेगुलर रखने का प्रयास कर सकूं। और
प्रत्येक लेसन की आपको अच्छे से तैयारी करा सकूं। तो विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।